हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट के शुरुआत में यूजियान वेन्या का दिया हुआ एडवांस उसको वापस कर देता है। वेन्या कहती कि ये तो तुम्हारी एडवांस पेमेंट है, तो तुम मुझे ये वापस क्यों कर रहे हो। यूजियान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। मैंने लोगों का सारा कर्जा भी वापस कर दिया है। वेन्या कहती कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे सिर्फ अपना एक क्लाइंट समझते हो। यूजियान कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और नहीं चाहता कि मेरे काम की वजह से मेरी वाइफ को बिला वजह की कोई परेशानी हो। वेन्या कहती है कि मैं समझ गई हूँ, अब मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यूजियान कहते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा, क्योंकि तुमने मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। जब ब्लूप्रिंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने किसी कोलीग को तुम्हारा प्रोजेक्ट टेक ओवर के लिए दे दूंगा। वेन्या इस बात पर एग्री हो जाती है। अब यूजियान शोगो को अपने साथ रिलैक्स करने के लिए ट्रिप पर ले आता है। शोगो कहती है कि हम लोग 5 साल पहले यहाँ पर आए थे, ये जगह आज भी पहले जैसी है। यूजियान कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि आखिर मेरी वजह से तुम्हें गलतफहमी क्यों हुई। इसका कारण ये है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया है। तुम एक अच्छी मॉम और वाइफ हो, लेकिन हमारी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं उनको देखकर मैं चेंज नहीं हुआ। गलती मेरी है, इसीलिए अब से तुम्हें मेरी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर शोगो को बहुत खुशी होती है और फिर ये दोनों यहाँ का सीन एंजॉय करते हैं। आज शोगो को ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिलता है जिसके लिए इसको बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, लेकिन शोगो को याद आने लगता है कि डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने के लिए कहा है। घर पर आने के बाद शोगो मॉम को बताती है कि मैं रिजाइन करने वाले, तो मॉम कहती है कि तुम मेरी वजह से ऐसा मत करो, अगर तुम काम पर जाना चाहती तो तुम जा सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। शोगो काम से ये कहकर रिजाइन कर देती है कि अगर काम की वजह से मेरा बेबी हर्ट होगा तो इस बात का पछतावा मुझे सारी जिंदगी रहेगा। यूजियान की मॉम कहती है कि तुम बहुत सेंसिबल हो, मैं अब से अपने ओपिनियंस तुम पर फोर्स नहीं करूंगी। ये सुनकर शोगो यूजियान की मॉम को हक करती है। अब शोगो की शंघाई वाली लाइफ दिखाई जाती है। शोगो लंच कर रही होती है तो मिस ली शोगो के पास आकर बैठ जाती हैं। शोगो मिस ली से पूछती है कि क्या आप अपने हस्बैंड के साथ वापस आई हैं। मिस ली कहती है कि माइगो के डैड और मैंने शादी नहीं की थी, माइगो भी अपने डैड से पहली दफा ही मिल रही है। पास्ट में कुछ साल कंपनी में काम करने के बाद मुझे अब्रॉड में पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई थी। उसने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहकर काम करना चाहता है, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोगो कहती है कि आपने माइगो के डैड को कभी भी इस बारे में नहीं बताया। मिस ली कहती है कि हाँ। शोगो कहती है कि क्या आप उसके साथ दोबारा पैचअप करना चाहती हैं। मिस ली कहती है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस टाइम पर मैं जज्बाती थी, इसीलिए अब मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा होता है। शोगो कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में अब कोई नया आ गया हो। मिस ली कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वही माइगो का डैड है, ये फैक्ट तो कोई भी चीज नहीं कर सकता। शोगो मिस ली से पूछती है कि क्या आप अभी भी माइगो के डैड से प्यार करती हैं। जब शोगो शुयुमिंग के घर आ रही होती तो उसको याद आता है कि मिस ली ने इससे ये कहा था, मैं ये बात जानती हूँ कि उसके दिल में मेरी एक खास जगह है। मैं ये भी जानती हूँ कि इन सालों में शुयुमिंग कुछ लड़कियों से मिलता रहा है, लेकिन वो किसी के साथ भी सेटल नहीं हो पाया, इसलिए हर 2 महीने बाद वो अपने घर का पासवर्ड चेंज कर लेता है। शोगो अब शुयुमिंग के घर का पासवर्ड ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये पासवर्ड इनकरेक्ट होता है। लेकिन माइगो डिफरेंट है, माइगो उसकी बेटी, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए जरूर ठहरेगा। अब शुयुमिंग शोगो को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम घर पर हो, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज सुबह मैंने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है। शुयुमिंग इसको न्यू पासवर्ड बता देता है, इसलिए शोगो शुयुमिंग के घर के अंदर आ जाती है। अब शोगो अपसेट होकर चेयर पर बैठ जाती है। शोगो को ड्रॉर में शुयुमिंग और मिस ली की ग्रेजुएशन की पिक्चर दिखाई देती है। इस पिक्चर को देखते हुए शोगो को याद आता है कि मिस ली ने इससे ये भी कहा था कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो किसी और पर्सन को चूज करेगा या नहीं, लेकिन मैं इतनी आसानी से गिव अप भी नहीं करूंगी, जैसे मैंने पहले कर दिया था। उसे अपनी साइड पर रखने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शोगो ये सब बातें याद आने पर रोने लगती है और अपना नेकलेस उतार देती है। शोगो अपने बैग्स लेकर यहाँ से चली जाती है। शोगो जब अपने घर आ जाती है तो शुयुमिंग इसको कहते हैं कि तुम मेरी कॉल्स क्यों इग्नोर कर रही हो। शोगो कहती है कि इन दिनों में मेरी केयर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैंने आपको रेंट ट्रांसफर कर दिया है, आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और मैंने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजी है, तो प्लीज आप उसको भी अप्रूव कर दीजिएगा। शोगो को अपने सामने अपना आप दिखाई देता है, जो कि इससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को नहीं खोना। शोगो कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, उन चीजों के लिए एफर्ट करने का क्या फायदा जो आपके लिए है ही नहीं। ये कहने लगती है कि हमारे पास जितनी भी खुशियां आए हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। शोगो अपने दूसरी सेल्फ से पूछती है कि क्या तुमने अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली है, तो ये कहती है कि मैं अपने बेबी को ग्रो करता हुआ महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शोगो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये कहने लगती है कि तुम अपसेट नहीं हो, तुम्हें भी तुम्हारी हैप्पीनेस जल्द
मिल जाएगी। अब शोयूमिंग को याद आता है कि जब ये मिस ली को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए गया था तो मिस ली माइगो से कहती है कि अपने डैड को हेलो बोलो। शोयूमिंग माइगो को देखकर इमोशनल हो जाता है। माइगो शोयूमिंग को डैड कहती है तो शोयूमिंग माइगो को हक कर लेता है। अब शोगो अकेले ही घूमने के लिए आती है और शोयूमिंग माइगो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। शोगो देशा आने के बाद अपनी फेवरेट प्लेसेस को विजिट कर रही होती है। यहाँ पर इसकी नजर पड़ती है कि यूजियान और वेनिया का वेडिंग फोटोशूट चल रहा होता है। ये देखकर शोगो बहुत अपसेट हो जाती है। रात में शोगो मिस पिंग के साथ डिनर करने के लिए आती है। इसको आयरन का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। मिस पिंग शोगो से पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है, तो शोगो कहती है कि नहीं, ये मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे लिए रेंट पर घर ढूंढ रहा था। मिस पिंग कहती है कि अब तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। अब शोगो आयरन के साथ अपना सामान लेकर इस नए अपार्टमेंट में आ जाती है। शोगो को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। आयरन कहता है कि मैं साथ वाले अपार्टमेंट में रहता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये सुनकर शोगो बहुत सरप्राइज होती है और इसको थैंक्स करती है कि तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी जगह ढूंढी है। आयरन कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो फिर तुम मुझे खाना खिलाने के लिए चलो। शोगो कहती है कि तुम क्या खाना चाहोगे। आयरन कहता है कि हम खाना मेरे घर पर खाएंगे, मैं कुक करूंगा लेकिन ये ट्रीट तुम्हारी होगी। शोगो कहती है कि ठीक है, मैं ग्रोसरीज बाय कर लेती हूँ। आयरन कहता है कि इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सब कुछ बाय कर लिया है। शोगो अब लंच के लिए आयरन के घर पर आ जाती है। इसके घर को देखकर कहती है कि ये तो काफी बड़ा अपार्टमेंट है, क्या ये तुम्हारा है? तो आयरन कहता है कि नहीं, ये मेरे दोस्त का है, वो अंटार्कटिका पेंगुइन्स देखने के लिए गया हुआ है तो मैं उसके घर की टेक केयर कर रहा हूँ। आयरन इसको बताने लगता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं बहुत जल्द अपना बार खोलने वाला हूँ। शोगो कहती है कि आजकल के यंग लोग बहुत एम्बिशियस हैं। आयरन कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि हम पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। शोगो कहती है कि वो क्यों? आयरन कहते हैं क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अमीर है ना। बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही शोगो अपसेट हो जाती है। तो आयरन इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है। ये गेस करने लगता है कि आखिर इनका झगड़ा क्यों हुआ होगा। शोगो इसको कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आज रात में शोयूमिंग माइगो को लेकर घर पर आता है। माइगो को लिटाने के बाद जब ये बाहर आता है तो मिस ली इससे कहने लगती है कि आजकल तुम सिर्फ काम करते हो या फिर माइगो के साथ बिजी रहते हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर गुस्सा नहीं होगी? शोयूमिंग कहते हैं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। मिस ली कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शोयूमिंग कहता है कि काफी देर हो गई है। कहकर शोयूमिंग यहाँ से चला जाता है। शोयूमिंग अब ऑफिस वापस आता है तो शोगो अभी भी काम कर रही होती है। शोयूमिंग इसको कहते हैं कि तुम घर नहीं गई। शोगो कहती है कि मैं प्रपोजल रिवाइज कर रही हूँ। शोयूमिंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। शोगो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं खा चुकी हूँ। शोयूमिंग कहते हैं कि क्या हम बात कर सकते हैं। शोगो कहती है कि अगर तुम्हारी बात काम से रिलेटेड नहीं है तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शोयूमिंग यहाँ से चला जाता है। अपने ऑफिस में जाकर शोयूमिंग को सारे टाइम के बारे में सोच रहा होता है जो उसने शोगो के साथ स्पेंड किया होता है। ये सब याद करने के बाद शोयूमिंग जल्दी से शोगो को देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन शोगो यहाँ से जा चुकी होती है। शोगो अपने कोलीग्स के साथ बाहर आज डिनर करने के लिए आई होती है। कुछ देर बाद मिस ली यहाँ पर माइगो के साथ आ जाती हैं। ये सब लोग मिस ली को यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। मिस ली की असिस्टेंट कहने लगती है कि आप भी हमें ज्वाइन कर ले। मिस ली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक होगा, मैं यहाँ पर अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। मिस ली की पर्सनल असिस्टेंट कहती है कि क्यों ना हम लोग मिलकर आपकी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सभी इसके लिए मान जाते हैं। माइगो शोगो को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और मिस ली से कहती है कि क्या मैं शोगो के साथ बैठ सकती हूँ। मिस ली इसको शोगो के साथ बैठने की परमिशन दे देती हैं। अब कुछ देर बाद शोयूमिंग केक लेकर यहाँ पर आ जाता है। शोयूमिंग को यहाँ पर देखकर शोगो बहुत हैरान होती है। माइगो सबके सामने शोयूमिंग को डेड कहती है, जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गॉसिप करने लगते हैं। मिस ली जानबूझकर यहाँ पर आई होती क्योंकि इनको मालूम होता है कि शोगो अपने कोलीग्स के साथ आज इसी रेस्टोरेंट में आने वाली है। मिस ली शोयूमिंग से कहती है कि हमारी मुलाकात इत्तेफाकन हुई है, क्यों ना हम लोग साथ में डिनर करें। ये सब देखकर शोयूमिंग खुद बहुत सरप्राइज होता है। शोगो को देखकर शोयूमिंग कहने लगता है कि हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये कहकर शोयूमिंग जाने लगता है, लेकिन मिस ली इंसिस्ट करती है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए। बाकी कोलीग्स भी शोयूमिंग को यहाँ पर रुकने के लिए कहने लगते हैं। शोगो शोयूमिंग से कहती है कि आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए, मुझे भी याद आया कि मुझे कल के प्लान को मॉडिफाई करना है। ये कहकर शोगो जाने लगती है तो सभी शोगो को रोकते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। माइगो भी शोगो के पास आकर कहती है कि आप प्लीज यहाँ से मत जाएं। सभी की फोर्स करने की वजह से शोगो को यहाँ पर रुकना पड़ता है। अब मिस ली सबको बताती है कि हमने जानबूझ के ये सब कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की। ये सबको बता देती है कि माइगो मेरी और शोयूमिंग की बेटी है और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 10 साल से जानते हैं। इनकी वजह से शोगो डिनर पर बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है और शोयूमिंग को भी शोगो के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब मिस ली शोगो से इन तीनों की वीडियो बनाने के लिए कहती है। शोयूमिंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन शोगो ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब शोगो इन तीनों की वीडियो बनाने लगती
लगती है, लेकिन गुस्से में शोगो सही से वीडियो बना नहीं रही होती। लैरी इसको सही से फोकस करने के लिए कह रहा होता है। शोगो गुस्से में इसको पंच मार देती है। सभी लोग शोगो के रिएक्शन पर हैरान हो जाते हैं। शोगो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब शोगो ड्रिंक करने के लिए आयरन के पास आ जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर शोयोमिंग आता है, कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का एक चांस दोगी। शोगो कहती है कि ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। शोयोमिंग कहता है कि मुझे माइको के बारे में मालूम ही नहीं था, लेकिन अब मैं इस फैक्ट को चेंज नहीं कर सकता कि वो मेरी बेटी है। शोगो कहती है कि मैंने तुम दोनों को साथ में एक्सेप्ट कर लिया है। शोयोमिंग कहता है कि मेरे और मिस ली के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो तुम जैसा समझ रही वैसा नहीं है। शोगो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती है, कहकर ये चली जाती है। अब इनके नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए शोगो और मिस ली ने अपने प्रपोजल सबमिट करवाए होते हैं। इन दोनों के प्रपोजल काफी अच्छे होते हैं, तो सीनियर ये डिसाइड करते हैं कि फैसला हम वोटिंग के जरिए करेंगे, और वोटिंग के बाद शोगो का प्रपोजल जीत जाता है। ये सुनकर शोगो को बहुत खुशी होती है। मीटिंग के बाद मिस ली शोयोमिंग के पास आकर कहने लगती है कि तुमने जानबूझकर शोगो के प्रपोजल के लिए वोट किया है ताकि तुम मुझे एम्बैरेस कर सको। शोयोमिंग कहता है कि कंपनी का सीईओ होने की हैसियत से मैंने वही किया है जिससे कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माइको की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर दो। मैं तुम्हें पहले भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि हम दोनों का पैचअप नहीं हो सकता। अब शोगो शोयोमिंग के पास आ रही होती है तो ये इन दोनों को बात करता हुआ सुनती है। शोयोमिंग मिस ली से कहता है कि मैं शोगो को पसंद करता हूँ, और ये बात शोगो भी सुन लेती है। इसके बाद शोगो और शोयोमिंग एक ही मार्ट पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे के पास आते हैं। शोयोमिंग शोगो को किस करता है और कहने लगता है कि मेरे घर का पासवर्ड वही है, अब मैं मजीद अपने घर का पासवर्ड चेंज नहीं करूंगा। ये कहकर शोयोमिंग शोगो को हक कर लेता है। दूसरी तरफ शोगो बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। यूजियान की फैमिली शोगो की बहुत केयर कर रही होती है। यूजियान की मॉम आज बेबी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आती है, जो देखकर शोगो बहुत खुश होती है। इतने में यहाँ पर यूजियान भी आ जाता है, जो कि शोगो और अपनी मॉम को रेड एनवेलप देता है। यूजियान की मॉम अपना रेड एनवेलप भी शोगो को दे देती है। शोगो और यूजियान की मॉम एक साल उसको कहती है कि तुम मेहनत करो ताकि तुम ज्यादा पैसे कमाओ। इतने में यहाँ पर यूजियान की बहन आ जाती है। ये सब लोग येन को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होते हैं। येन कहती है कि मैं अमेरिका में बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए आ गई हूँ। रात में शोगो यूजियान से कहती है कि येन मुझे खुश दिखाई नहीं दे रही थी, उसे क्या हुआ है। यूजियान कहता है कि सभी लोग तुम्हें ज्यादा अटेंशन देने की वजह से उसको बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम उसको इग्नोर करो। फिर शोगो यूजियान के साथ अपना होमवर्क शेयर करने लगती है। अगली सुबह नाश्ते में भी येन का मूड बहुत खराब लग रहा होता है। मॉम कहती है कि मैं आप सब लोगों से एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ कि येन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब मॉम सब टोस्टी लेकर घर वापस आ रही होती हैं, तो ये येन को अपने हस्बैंड से बात करते हुए सुनती हैं। मॉम येन के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, तुम कहाँ पर जा रही हो। येन कहती कि एंड्रियो मुझे डिवोर्स देने के लिए यहाँ पर आ गया है। मॉम इसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इसको अभी डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए। येन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप मुझे नहीं समझ सकते, इसलिए आप मुझे इस सब को खुद ही हैंडल करने दें। मॉम जब इसको रोक रही होती है तो येन की तबीयत खराब हो जाती है। मॉम येन को हॉस्पिटल ले आती है। हॉस्पिटल में भी मॉम इसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन येन कहती है कि मॉम आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। इतने में येन को अपने हस्बैंड की कॉल आती है। ये गुस्से में इसको कहती है कि तुम मुझे कॉल नहीं करो। मॉम इसके हाथ से फोन छीन कर इसके हस्बैंड को सारी बात बता देती है। मॉम कहने लगती है कि उसने कहा है कि मैं कुछ दिन तुम्हारी टेक केयर करूँ, वो कुछ दिनों में तुम्हें देखने के लिए आएगा। इसके बाद मॉम येन को लेकर जब वापस घर पर आती है तो एंड्रयू पहले से ही घर पर मौजूद होता है। ये येन के लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है। येन इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये कहकर येन अपने रूम में चली जाती है। एंड्रयू रूम में जाकर येन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि हम दोनों की डिवोर्स हो रही है, अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। येन कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। एंड्रयू कहता है कि ये भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। ये कहने लगता है कि हम दोनों प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन प्लीज तुम मुझे इस बेबी की वजह से इस शादी को कंटिन्यू करने के लिए मत कहना। येन कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दूंगी, अगर तुम्हें इंतजार करना है तो तुम कर सकते हो। ये सुनने के बाद एंड्रयू यहाँ से चला जाता है। रात में शोगो येन के रूम में आती तो ये ड्रिंक कर रही होती है। शोगो इसको रोकते हुए कहती है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। येन रोते हुए कहती है कि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा है कि मुझे अपने बेबी के बड़े होने का वेट करना होगा, लेकिन अगर बड़े होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि उसके डैड कहाँ पर है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। येन रोते हुए कहती कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। शोगो कहती कि तुम चाहे जो भी फैसला लो, लेकिन आप कभी भी बेबी की वजह से शादी को नहीं बचा सकते। येन कहती कि मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बेबी को कैसे पालूंगी और मैं ये सब कुछ हैंडल कर भी पाऊंगी या नहीं। शोगो कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, सारी फैमिली तुम्हारी मदद करेगी। शोगो कहती लेकिन तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम इसको अपने लिए पालोगी, ना कि किसी और के लिए। येन को शोगो की बात समझ में आ
जाती है, शाओगो अपने आप से कहती है कि पेन हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और हम इस पेन की वजह से ही ग्रो करते हैं। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।